आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं सबसे पहले मेरे साथ में कौन है उनको आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। मौलाना मुजाहिद, ये हमारे मौलाना मुजाहिद साहब हैं। आप जो है प्रेसिडेंट मुस्लिम ऐक्य संगम बोल के हैं, ये पूरे तेलंगाना में काम करती है। हमारे शेख हुसैन साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है, आप जिनकी ऑफिस में बैठे हुए हैं यहाँ पर। और हमारे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब हैं, हमारे तेलंगाना माइनॉरिटीज जागृति समिति ये है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि खम्मम से कुछ दूर पर एक मदिरा नाम का एक विलेज है, वहाँ पर अच्छा टाउन है। तो हमारे हुसैन साहब वहीं से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर मदिरे में 30 अप्रैल के दिन वहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक एग्रीकल्चर मार्केट जो प्लेस है वहाँ पर ये जो मौजूदा हालात में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, एक तो वहाँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का माहौल है तो ईद मिलन और ये इसके साथ में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ में मीटिंग लगाई गई है। तकरीबन सब लोगों को दावतनामा दिया गया है। ये लोग पर्सनली मिलकर जो है वहाँ के मुकामी एमएलए, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे डिप्टी सीएम जो है मल्लू भट्टी विक्रमाया, वहाँ के कंसर्न एमएलए हैं, तो उनको भी दिए हैं। और दीगर है, मौलाना का पूरी लिस्ट है, किसको किसको दावतनामे दिए हैं वो उनका बोलेंगे। तो आप लोगों के सामने ये है कि 30 अप्रैल सुबह 9 बजे से 1 बजे तक एग्रीकल्चर मार्केट मदिरा में ये मीटिंग की गई है। मैं गुजारिश करूँगा हमारे सदर साहब जनाब मौलाना मुजाहिद साहब से कि वो मौलाना अब्दुल जब्बार रशीदी, आज यहाँ पे हमारी एक मुस्लिम ऐक्य संगम तेलंगाना की हेड ऑफिस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि हम मधिरा खम्मम डिस्ट्रिक्ट में खम्मम से 40 किलोमीटर दूर पर एक गांव है मधिरा, यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर ईद मिलाप और वक्फ प्रोटेक्शन मीटिंग के नाम पे। हम ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारी जो एस्टिमेशन है तकरीबन एक 6-7 हज़ार की पब्लिक गैदरिंग रहेंगी। और तेलंगाना का मैं समझता हूं कि मुस्लिम ऐक्य संगम के बैनर पर एक बहुत बड़ी मीटिंग है अब तक वक्फ प्रोटेक्शन के तहत जो जितने भी मीटिंग्स हुए हैं, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी इंशाल्लाह बहुत बड़ी मीटिंग रहेगी। और हम इसमें जो है चूंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो वहीं से बिलोंग करते हैं, तो हम उनसे ही डेट लिए थे, पहले उनसे मुलाकात करें। और जनाब मल्लू भट्टी विक्रमार्का साहब को बुला रहे हैं, वो इंशाल्लाह मेहमान खुसूसी रहेंगे। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट नेशनल जनरल सेक्रेटरी है मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, वो भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में तशरीफ ला रहे हैं। और इसी तरीके से मौलाना डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, ये जेएनयू के लेक्चरर हैं, दिल्ली से इनका ताल्लुक है, बहुत बड़ी शख्सियत है। और इसके अलावा हमारे जनाब अमजदुल्ला खान साहब भी इंशाल्लाह, क्योंकि वहां पे खम्मम डिस्ट्रिक्ट से और सूर्यापेट नलगुंडे से अमजदुल्ला खान साहब का बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। कई मसाजिद हम बना रहे हैं, कई रिफाही और फलाही खिदमत हम वहां पे करते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी जलसा हो रहा है इनके मशवरों से भी हमें कीमती मशवरे दे रहे हैं। और इसी तरीके से वो दूसरे जो है जैसे हमारे आमिर अली खान साहब है एमएलसी, वो भी आ रहे हैं। और तारिक अंसारी साहब मुस्लिम माइनॉरिटीज कमीशन चेयरमैन है, वो भी इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। और हज कमेटी मौलाना खुसरू पाशा साहब और अजमतुल्लाह हुसैनी साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, और उस्मान मोहम्मद खान साहब और मुख्तलिफ बहुत सियासी शख्सियत। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कांग्रेस को बुला रहे हैं, बल्कि इधर बीआरएस पार्टी से भी हम जो है डिप्टी सीएम साहब जो माजी महमूद अली साहब थे उन तक भी हम बात पहुंचाए। और हम ऑल पार्टीज के लीडर को बुला रहे हैं, क्योंकि ये कोई पार्टी मीटिंग नहीं हो रही है, हमारी एक तंजीम की, और पूरे तंजीम को लेकर हम ये जलसा कर रहे हैं। हम पिछले 2-3 साल से मुस्लिम ऐक्य संगम एक वाहिद ऐसी तंजीम है कि किसी भी पार्टी को लेकर नहीं, बल्कि अपने बैनर पे, खुद के बैनर पे गरीबों की और यतीमों की, बेवाओं की पूरे खम्मम डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो है कई बेवाओं को मंथली जो है हम मुस्लिम ऐक्य संगम के तहत वजीफा देते हैं। और इमाम मौज़नों को मुस्लिम ऐक्य संगम के तहत हम तनख्वाह देते हैं। और हमारे जनाब हुसैन साहब वाइस प्रेसिडेंट है, इन तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब की सरपरस्ती में। और खासकर रमजान में तकरीबन 4 से 4.5 हज़ार फैमिलीज को हम अल्हम्दुलिल्लाह राशन की बांटे।
بغیر کسی فوٹو، بغیر کسی بیانر، بغیر کسی اجتماع کے جلسے کے الحمدللہ ہم ایک کام کر چکے ہیں. اور جب کبھی بھی مسلمانوں کو کہیں پر بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری یہ تنظیم آگے رہتی ہے، اور ہمارے صدر صاحب ہے، ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ صاحب انشاءاللہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ایکٹیو انشاءاللہ رہیں گے. آپ تمام میڈیا والوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے پورے تلنگانہ میں یہ بات پھیلے گی. اور ان تمام نان مسلم بھائی جو ہمارے اس پریس کانفرنس کو سن رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، کیونکہ عید میلاد ہم جو عنوان رکھے ہیں اس پہ نان مسلم بھائی بھی آئیں گے، ہمارے کرسچنس بھائی بھی رہیں گے، ہندو بھائی بھی رہیں گے، دلت بھی رہیں گے، ہر ایک طبقے سے ہم رہیں گے. اور سپیکرز بھی جو ہے کرسچنس میں بھی رہیں گے اور پنڈت بھی سپیکر رہیں گے ہمارے پاس. تو ان تمام سے گزارش ہے کہ یہ وقف کا مسئلہ جو ہے ہماری جمہوریت پر اس کی آنچ چاہیے. یہ وقف کا جو ہے ہمارا ایک کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کے سیکولر لوگوں کا مسئلہ ہے. اسی لیے بغیر کسی مذہب و ملت کے ہم تمام کو اس پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے. آپ تمام سے بس اسی چیز کی گزارش کرنی ہے. عوام الناس سے دیکھیں ہم بہت ہمارے پاس الحمدللہ بہت بڑا میدان ہے اور کھانے کا بھی نظم کیا گیا ہے جو دور دراز سے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ 7,000 پبلک کا ہم اسٹیمیشن ڈالے ہیں، بہت بڑا ہے. تو پارکنگ فیسلٹیز بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور جو مہمان آ رہے ہیں وہ لوگ ایک دن پہلے وہاں پہ الحمدللہ پہنچ رہے ہیں. اور مقررین اور جو دور دراز جیسے کھمم، کتاگوڑم اور پالاونچا، ادھر کوداڑ، سوریا پیٹ، یہ جو اطراف کے جو اضلاع ہے وہاں سے ہمارے بسز جائیں گے، وہاں سے بسز ہے اور ہمارے وہیکلز رہیں گی، پبلک کو لے کر آئے گی اور لے کر جائے گی. پبلک ٹرانسپورٹ ہم جو سہولت کے لیے رکھے ہیں، اور ہر قسم کی جو ممکن ہم سے جہاں تک ہو سکے بغیر کسی تکلیف کے پبلک آنا اور جلسہ سماعت کر کے واپس جانا گھروں تک. حیدرآباد سے ملے گی سہولت کی بس کے لیے؟ حیدرآباد سے جی دیکھیے حیدرآباد سے اگر کوئی ہمارے پاس جو ہے ابھی تک مطلب ہم جمع کر رہے ہیں، لیسٹ لے رہے ہیں، اگر اتنی تعداد ہو کہ ہم بس رکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہاں سے بھی بس رکھ لیں گے. خواتین کے لیے پردے کا نظر وہاں پہ لوکل کی خواتین کے لیے، جو دور سے آتے وہ لوگوں کے لیے وہاں پہ نہیں ہے.